चलो आज जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब इसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, पहले तो ये समझ लो। डाइवर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ना रेस को डाइवर्ज करता है, ये ऐसे पीछे की तरफ करता है रेस को। तो ये याद रखना, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस क्या था, कन्वर्जिंग लेंस था। इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। इसकी जो फोकल लेंथ रहती है, फोकल लेंथ क्या रहती है इसकी, नेगेटिव रहती है। फोकल लेंथ क्या रहेगी इसकी, कॉनकेव लेंस की, हमेशा नेगेटिव रहेगी। कभी भी पॉजिटिव लेंस नहीं रहता है ये। और देखो पहले ही केस में ऑब्जेक्ट जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज कहाँ बन रही है, लेंस के सामने बन रही है, तो इमेज भी नेगेटिव रहती है, याद रखना। और मैग्नीफिकेशन, क्योंकि ज़ीरो साइज इमेज बना रहा है पहले वाले केस में, तो मैग्नीफिकेशन ज़ीरो रहता है। अब आप पूछोगे कि मैग्नीफिकेशन मैं बार बार क्यों बताता हूँ हर क्वेश्चन में, क्योंकि मैग्नीफिकेशन अगर आप सीख गए तो आपको मैग्नीफिकेशन निकालना और उसका मतलब समझ में आ गया ना, तो हर क्वेश्चन 2 मिनट में बनना है। तो ये पहला क्वेश्चन देख रहे हो आप, पहले ही जो देख रहे हो ये तो पता है आपने को, कॉनकेव जो लेंस रहता है डाइवर्जिंग, इसकी इमेज सामने बनती है, ये जैसे बनी हुई है, ज़ीरो साइज इमेज बनती है। और जो इमेज रहती है और इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव रहता है। फोकल लेंथ भी इसकी हम लोग को क्या लेनी है, हमें नेगेटिव लेनी है। कॉन्वेक्स लेंस की क्या फोकल लेंथ थी, पॉजिटिव। अब देखो जब ऑब्जेक्ट इसमें कहीं पर भी रख दो ऑब्जेक्ट को, हाँ अभी तो इन्फिनिटी में था, अब ऑब्जेक्ट को मान लो आपने यहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट में इसमें कॉनकेव लेंस में डिस्टेंस डिस्टेंस कुछ नहीं होता। आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो जहाँ आपका रखने का मन हो, है ना, जहाँ पर भी रखने का मन हो वो एक ही तरह की इमेज बनाएगा। कैसी इमेज बनाएगा, ये रेज तो निकल जाएंगी ऐसे, और ये वाली जो रेज हैं ये समझ लो यहाँ से निकल गई सेंटर से, और इसको जब हम पीछे करेंगे तो ये ऐसे निकल रही है, और इसकी जो इमेज है वो ऐसे बनेगी। तो इमेज कैसे बनेगी, ऑब्जेक्ट के सामने बनेगी, हमेशा छोटी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, याद रखना। और ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी तो कैसे बनेगी, +1/2 इसका मैग्नीफिकेशन आएगा, +1/3 आएगा। अब मैग्नीफिकेशन +1/2 +1/3 क्यों आएगा, क्योंकि देखो इमेज क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या रहेगा, नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहेगा, नेगेटिव। जब ये दोनों नेगेटिव रहेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा और हमारा मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये याद रखना। तो इसमें जो मैग्नीफिकेशन <1 जो दिख रहा है, ये जो मैग्नीफिकेशन लिखा हुआ है <1, वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इमेज भी नेगेटिव और ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव। ये याद रखना है ना। इसके क्वेश्चंस को बनाने से पहले ये एकदम दिमाग में रखना कि इसमें ऐसा होता है। अब देखो चलो फर्स्ट क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं, और एकदम बहुत बड़े आराम से बहुत जल्दी सीख जाओगे आप इसमें करना क्या है। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या है, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v दैट -1/u। ये फॉर्मूला है, पता है ना हम लोग को। अब देखो यहाँ पर f पॉजिटिव दिख रहा है जो फॉर्मूले में, लेकिन जब आप डालोगे कॉन्केव लेंस है तो मैं क्या डालूंगा, फोकल लेंथ को नेगेटिव डाल दूंगा, ठीक है। और रिप्लेस सो एज टू ऑब्टेन एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो इमेज का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो क्या है, गायब है। तो देखो जब मैं इमेज का डिस्टेंस डालूंगा तो उसको नेगेटिव डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कॉनकेव लेंस इमेज नेगेटिव बनाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब डालूंगा तो देखो मैं यू लिखूंगा, माइनस यू मत लिख देना। ये बहुत सारे लोग माइनस यू कर देते हैं और बोलते हैं कि सर हमें पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव होता है तो हमने पहले ही नेगेटिव डाल दिया। ऐसा नहीं है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप नेगेटिव निकालोगे वो निकलेगा अपने आप। आप जिसकी वैल्यू पता नहीं है ना, याद रखना, यू की वैल्यू पता नहीं है प्लस यू लोगे, वी की वैल्यू पता नहीं है प्लस वी लोगे, वो आने दो वैल्यू, उसको डालना नहीं। अब देखो अब -15 को अगर मैं इधर करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/-20, और ये हो गया +1/15, हो गया, दैट इज़ इक्वल टू -1/u। ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो ये हो गया -3 + 4 दैट इज़ इक्वल टू 1/60, दैट इज़ इक्वल टू -1/u। आ रहा है ना। तो u कितना निकला मेरा, -60 निकला, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ है, सामने। ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही नेगेटिव निकलता है, देखिए अपने आप आंसर नेगेटिव निकला। अब उसने पूछा है हम लोग से मैग्नीफिकेशन भी पूछा है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, फिर से वही है, h'/h दैट इज़ इक्वल टू v/u। ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट कितना
टॉल है, एन ऑब्जेक्ट कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिस इज 6 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बोला है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 6 है, साइज सॉरी, है ना। अपना मैं जो इमेज का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 15, तो उसको मैं डाल दूंगा यहाँ -15। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना निकला था, 60, तो मैं डाल दूंगा -60। ये नेगेटिव नेगेटिव काट दो, 15 को काटो इससे तो कितना आ रहा है, +1/4, यानी मैग्नीफिकेशन देखो पॉजिटिव आ रहा है उस तरफ का, +1/4 आ रहा है। एच डैश से मल्टीप्लाई करो तो ये हो रहा है 6 × 1/4। अगर मैं इसको काटूंगा तो 3/2 सेंटीमीटर की इमेज है, दैट इज़ इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर की इमेज है। तो इमेज का डिस्टेंस छोटा है, देखो 6 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, 1.5 सेंटीमीटर की इमेज बन रही है, तो ऐसी ही बननी चाहिए। समझ में आया पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दी हुई है हमें कितनी है, 30 सेंटीमीटर, उसको डायरेक्ट डाल दो, 1/f की जगह में मैंने डाल दिया 30 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऐसे प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। v दिया है क्या, हमें नहीं दिया, तो v को देखो मैं पॉजिटिव लूँगा, मैं नेगेटिव नहीं लूँगा, -v मत डाल देना, ठीक है। फिर -1/u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है तो मैं इसको नेगेटिव डालूँगा। इतना याद रखना, जो दिया हुआ है उसको नेगेटिव डालोगे, जो नहीं दिया है उसको बिल्कुल भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं डालोगे, हमेशा सिर्फ पॉजिटिव ही डालोगे, नेगेटिव डालोगे ही नहीं। आने देंगे हम उसका आंसर। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये क्या हो गया, ये हो गया -1/30 यहाँ पर है, और ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इधर भेजूंगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, तो -1/30 फिर से आ गया, दैट इज़ इक्वल टू 1/v आ गया। ये एलसीएम कितना हो गया हमारा, 30 हो गया एलसीएम, -1 ऊपर ऐड होके -2/30 हो गया, दैट इज़ -1/15। तो ये आ गया हमारा v। तो इस बार v कितना निकल रहा है हमारा, 15 सेंटीमीटर सामने, किसके, ऑब्जेक्ट के, सॉरी लेंस के। तो ये निकल गया। इसने और कुछ मांगा है, कुछ और दिया, कुछ नहीं दिया। ये पूछ रहा है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स निकालो इमेज की, उसका नेचर, उसकी पोजीशन, उसका साइज़। देखो पोजीशन तो निकाल दिया तुमने, अब साइज़ निकालना है अगर तुम्हें, तो तुम बोलोगे सर साइज़ कैसे निकालूं। साइज़ मैग्नीफिकेशन का देखो जो फॉर्मूला होता है ना, H'/H, दैट इज़ इक्वल टू v/u, ये होता है फॉर्मूला। अब H' साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है क्या, नहीं दिया, तो भी आप मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हो। कैसे, v/u को यूज़ करके। कैसे v/u को यूज़ करेंगे, v कितना है, -15 डाल दो, u कितना है तुम्हारा, u था -30, तो उसको यहाँ डाल दो, बस इतनी दो वैल्यूज़ को डालो, तो आंसर कितना निकला, +1/2। अब आप बोलोगे ये कोई आंसर थोड़ी निकला सर, ये निकला आंसर। मैग्नीफिकेशन में प्लस हाफ का मतलब ये होता है कि आपकी जो इमेज है वो छोटी है, किससे, ऑब्जेक्ट से, और कितनी, आधी है उसके साइज़ की। तो ये तो समझ में आ रहा है ना, बस इतना ही हमें समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, जो थर्ड क्वेश्चन है, कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ है 60 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर डालिए, दी हुई है, तो मैं सीधा पहले ही डाल दूंगा -60। याद रखना, इज़ यूज टू फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ। ऑब्जेक्ट की साइज़ कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो देखो फिर से इमेज डिस्टेंस नहीं है, मैं उसको +v डालूंगा, -v मत डाल देना, ठीक है। आप इसको +v डालना, बोलना आपको पता है कि इमेज नेगेटिव आएगी, लेकिन लाने दो, उसको डालना नहीं। फिर -1/u है, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा -30, क्योंकि ये मुझे पता। अब लोग बोलते हैं ये माइनस था, पहले ही डाला है सर, फिर एक माइनस और क्यों डाल दिया आपने। ये तो माइनस फॉर्मूले का है, जो ये पहला वाला माइनस है, और दूसरा माइनस जो -30 लिखा है मैंने, वो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वो हमें पता है, इस केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस। अब इसको इधर भेजो, तो ये कैसे हो जाएगा, 1/-60 + 1/30 हो रहा है, इधर भेजे तो -1/30 हो गया, दैट इज़ इक्वल टू 1/v। अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ रहा है, 60, तो ये हो रहा है -1, और 32 ज़ार, तो ये हो रहा है -2। कुल मिला के आ रहा है हमारा -3/60, दैट इज़ इक्वल टू -1/20, दैट इज़ इक्वल टू 1/v। तो v कितना निकला हमारा, -20 सेंटीमीटर निकला। याद रखना, इमेज डिस्टेंस कितनी निकली, 20 सेंटीमीटर, सामने है अपने लेंस के। अब हमें निकालना क्या है, साइज़ ऑफ इमेज निकालना है। फॉर्मूला क्या है, H', साइज़ ऑफ इमेज में H' डालो, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 9, दैट इज़ इक्वल टू v/u। v कितना है, -20, u कितना है, -30, u कितना है देखो, -30 डालेंगे ना, सामने है क्योंकि, ये नेगेटिव नेगेटिव काट दो,
ये 0 0 काटो तो कितना आया 2/3, तो एच डैश हो गया 9 इंटू 2/3 हो गया। सॉल्व करो इसको, 3 3 ज़ा 9, तो हमारा जो साइज़ ऑफ इमेज निकला वो कितना निकला 6 सेंटीमीटर निकला। देखो साइज़ ऑफ इमेज कितनी निकल रही है 6 सेंटीमीटर, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 9 सेंटीमीटर। पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, छोटी है इमेज उससे। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर बोला है, याद रखना। तो ये कौन से रे डायग्राम की बात कर रहा है? ये इस तरह के रे डायग्राम की बात कर रहा है जब आपका ऑब्जेक्ट कहीं पर भी होगा, आपने अगर उसे कहीं पर भी रख दिया तो इमेज कैसी बनेगी? प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। आप ऐसी वाली इमेज बना दोगे, ये बनेगी आपकी इमेज। सेकंड वाला केस है ना, इन्फाइनाइट से रेज नहीं आ रही है, वो उनके बीच में रख रहा है, तो ये वाला केस बनेगा। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला नेक्स्ट वाले पार्ट में। कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो मैं डाल दूंगा 1/f में -1/15 इक्वल टू फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर, तो 1/v में इस बार डालूंगा देखो मैं नेगेटिव, क्योंकि मेरे को इमेज पता है नेगेटिव है। अब 1/v में 1/+10 मत डाल देना, आंसर इसलिए रॉन्ग आता है। और फिर -1/u है, तो -1/u डालूंगा। देखो अब u पॉजिटिव रखा है मैंने, प्लस रखा है। अब इसको नेगेटिव मत डाल देना, जो आंसर पता नहीं उसको पॉजिटिव लोगे, ये रूल रख लो अपने, है ना। इस रूल में चलेंगे तो हमारा हर आंसर आ जाएगा। ये देखो -15 और ये यहाँ आके हो गया +1/10, ये हो गया -1/u। ठीक है, यहाँ तक आया। नेक्स्ट स्टेप में देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम हो गया 60, तो ये हो गया -4 प्लस ये 10 6 ज़ा 66, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना आ गया 2/60, दैट इज़ इक्वल टू -1/u, और u आया हमारा -30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया आपको, दैट इज़ नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये होता है। फिर उसने पूछा है कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नेचर एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज फाउंड। फिर से देखो इसमें मैग्नीफिकेशन पूछा है और कुछ नहीं दिया हमें। एच डैश अपॉन एच के बारे में हमें कुछ दिया क्या? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया? नहीं दिया। फिर भी मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है, कैसे निकालोगे आप? सीधा सीधा ये वैल्यूज़ डालोगे। इमेज डिस्टेंस कितना है आपका माइनस, देखो मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला और क्या है, v/u भी तो होता है, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू, तो हम लोग v/u को यूज़ करेंगे। v कितना है -10, u कितना है -30, काटो इसको, आंसर कितना आया +1/3। तो मैग्नीफिकेशन कॉन्केव लेंस का क्या रहता है? हर बार पॉजिटिव, और हमारा आंसर आ रहा है 1/3, यानी जो साइज़ ऑफ इमेज है वो साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट से 1/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये डाइवर्जिंग लेंस के बारे में, वही है कॉन्केव लेंस के बारे में बात कर रहा है। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो उसको डाल दो 1/-20 डाल दिए। एट वॉट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, हाइट बाद में देखेंगे, फ्रॉम एन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। तो इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है, डाल दो यहाँ पर नेगेटिव। देखो समझ में आ रहा है ना, नेगेटिव लोगे, जो वैल्यू पता है उसको हमें नेगेटिव लेना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पता उसको पॉजिटिव ले लो, उसको छोड़ दो। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो कितना हो रहा है, ये +1/10 हो रहा है, दैट इज़ इक्वल टू -1/u। लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जाओ आप 20 लिखो, तो ये हो गया -1 + 2, -1 + 2 हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हो गया 1/20, यहाँ पर आ रहा है देखो -1/u, तो u कितना हो गया -20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना निकल रहा है 20 सेंटीमीटर अवे निकल रहा है। फिर उसने कुछ पूछा है क्या, साइज़ पूछा है क्या, साइज़ ऑफ द इमेज भी पूछा है। फिर से इन्हें हमारा फॉर्मूला क्या है, एच डैश अपॉन एच। एच डैश को ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये साइज़ ऑफ इमेज होता है। ऑब्जेक्ट का साइज़ 4 सेंटीमीटर डाल दो। इमेज डिस्टेंस कितना है, इमेज इज सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म 10 सेंटीमीटर, इमेज कितनी थी -10, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना निकला -20। तो देखो ये नेगेटिव नेगेटिव कट गया, +1/2 आ रहा है ना, यानी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, उस तरफ का राइट आ रहा है। 4 × 1/2 मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना निकला 2 सेंटीमीटर। तो साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज़ ऑफ इमेज कितने निकला 2 सेंटीमीटर, और साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 4। तो देखो इमेज उससे छोटी निकल रही है, आधी निकल रही है, एकदम राइट निकल रही है। यहाँ तक समझ में आ गया। कॉन्केव लेंस के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया। बस ये ध्यान रखना कब नेगेटिव डालना है कब पॉजिटिव डालना है। ये टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, बाय बाय।